सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आज हम वचन को लेकर आए हैं। तो आज का जो वचन है कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में जो आने वाला समय वो किस प्रकार से होगा, और सचमुच ये घटनाएं जो इस वचन में लिखी हैं ये हो भी रही हैं और आप इसको महसूस भी कर रहे हैं, और कितनी महामारियां नाना प्रकार के परेशानियां चल रही हैं। तो आइए हम वचन को देखते हैं, क्योंकि बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं, पवित्र शास्त्र में जो बातें लिखी हुई हैं वो बातें पूरी होनी है। एक भी बिंदु टलने का नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ एक वचन, क्योंकि परमेश्वर ये वचन ही परमेश्वर है। आइए हम वचन को लेकर चलते हैं। जब आप मत्ती अध्याय उसके 24 अध्याय के 3 पद से आप पढ़ते हैं तो वहाँ हेडिंग में लिखा हुआ है संकट और कलेश, यानी संकट और कलेश का समय कैसा होगा। जब प्रभु ने कुछ बातें दृष्टांतों में कही चेलों से, तो चेलों ने पूछना चाहा कि हे प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आप हमें बताइए कि ये सब कब होगा, किस प्रकार होगा। आइए हम ये वचन पढ़ते हैं। और जब चेलों से जिस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इस तरह से होगा, तो आइए हम देखते हैं वचन में क्या लिखा हुआ है। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बताइए बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो प्रभु ने कहा, सावधान रहो, यानी कि ये सब संकट और कलेश उस समय कब होगा प्रभु, हमें बताइए। तो प्रभु ने कहा सावधान रहो, यानी कि एकदम अलर्ट रहो आप लोग। ये सब बातें जब होंगी उस समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो और एकदम सावधान रहो। मतलब इस तरह से सावधान रहो कि आपके जीवन में प्रार्थना, वचन और स्तुति ये सारी चीज़ें होनी है, तभी आप सावधान हो पाएंगे, तभी आप शैतान का सामना कर पाएंगे। आगे वचन इस तरह से बताता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। यानी कि वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने इसमें स्पष्ट रूप से बताया है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे, बहुत से, यानी कि आपने आजकल सुना होगा बहुत तरह का प्रचार हो रहा है, कई तरह के पास्टर हो गए हैं, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहती, दास दासियाँ हो गए हैं, कुछ उनका अलग ही प्रचार है, वचन से हटकर कुछ अलग ही बताते हैं, ऐसा देखने में आता है, ऐसा सुनने में आता है। तो ये वचन पूरा हो रहा है, किसी का दोष नहीं है, लेकिन वचन में जो लिखी बातें हैं वो परमेश्वर स्पष्ट रूप से, कईयों के अंदर लालच समा जाता है तो प्रभु की सेवा को व्यापार बना लेते हैं। ऐसा बहुत सा जगत में इस तरह से प्रचार हो रहा है कि बहुत ही कम जगह खराई से और सच्चाई से और बाइबल की बातों को स्पष्ट रूप से बताया जाता है। और अन्यथा आप देखते भी होंगे यूट्यूब पर और भी अन्य चैनल से, उन पर देखते होंगे टीवी के माध्यम से कि कुछ अलग ही प्रकार का प्रचार होता है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप परमेश्वर का सुसमाचार सुने, वचन सुने, मैं बोलूँ या और कोई दास दासी बोले, तो आप पहले बाइबल उठाइए और उसे मैच करिए कि क्या ये भाई या बहन सही प्रचार कर रहे हैं, तभी आप उस वीडियो को, उस वचन को सुने और देखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। अन्यथा अगर बाइबल से हटकर कुछ अलग ही प्रचार किया जा रहा है तो उस पर आप कभी भी विश्वास न करें, वो गलत प्रचार है, वो झूठा प्रचार है, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो भरमाने के लिए उठ जाएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ। यानी कि प्रभु एक ही है, वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन उस प्रभु के नाम पर बहुत से प्रभु उठ जाएंगे, बहुत से मसीह उठ जाएंगे कि ये वचन पूरा होगा। आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाई की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो है बाहर के जो राष्ट्र हैं, जैसे रूस हो गए और चीन हो गए और पाकिस्तान और इंडिया, सब में देख रहे हैं आप लड़ाई और झगड़ा, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया हो गए, क्योंकि कोई किसी से कम अपने आप को समझना नहीं चाहता। सब अपनी ही भाग दौड़ में जुटे हुए, सब अपने आप को ऊपर और अपनी ताकतों को इतना समझने लगे हैं जो कि एकदम झूठे और नश्वर है। वो परमेश्वर चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने ऊपर, अपनी समझ के ऊपर इतना घमंड करके जो साइंटिस्ट लोग हैं, इस तरह का कुछ अलग ही उनकी दुनिया है, कुछ अलग ही उनका प्रचार है कि हम ये परमाणु बम बना देंगे, वो कर देंगे और दुनिया तहस नहस हो जाएगी, हम इस राष्ट्र को
चाहे तो ख़त्म कर सकते, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा तब तक उनकी बुद्धि और ज्ञान कुछ भी काम नहीं करेगा। वो झूठे भ्रम में पड़े हुए हैं। लेकिन जो मसीह लोग हैं वो अपनी सच्चाई वाली बात, यानी कि अपने परमेश्वर की बात पर विश्वास रखें, क्योंकि दुनिया की सारी बातें झूठी हो जाएंगी लेकिन बाइबल की बात कभी नहीं झूठी होने वाली। आगे वचन हमें बताता है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, यानी कि ये सब होगा, इस समय अंत नहीं होगा, ये शुरुआत है, ये पीड़ाओं का आरंभ है। आगे वचन काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग पढ़िएगा तो इसका यही मतलब है। आगे वचन में बताते हैं कि ये सब पीड़ाओं का आरंभ है और कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो बजरंग दल के लोग हैं और कई मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है, कई पास्टर लोगों को मारा गया, तो ये सब वचन में पूरा हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने ये बात लिख दी है कि वो कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे। जाति जाति के लोग जो हैं तुम्हारी बुराइयां करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी कि जो हमारे मसीह लोग हैं उनमें से ही कई लोग बिल्कुल ठंडे पड़ जाएंगे, यानी कि उनका विश्वास टूट जाएगा, वो प्रभु को छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है बुलाए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन हो रहा है ये पूरा हो रहा है। बहुत से लोग, उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वो लोग हट जाएंगे, मसीह बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, प्रभु पे विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें शैतान बहका ले जाएगा। लेकिन वचन अंत में हमें ये बताता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो एकदम लास्ट टाइम तक अपने आप को उसी प्रभु के वचन में बनाए रहेगा, उसी का उद्धार होगा। और वह राज्य का सुसमाचारी जो है जब तक पूरे संसार में ना फैल जाए तब तक परमेश्वर का राज्य आने का नहीं है। आप समझ सकते हैं कि एक भी ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ प्रभु का प्रचार ना हो रहा हो। प्रभु अपने चेलों को, अपने दास दासियों को भेजकर ये बता रहा है कि अभी भी सुधर जाओ। लेकिन बहुत से लोग हैं इस वचन को लेकर अलर्ट नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर कोई खौफ ही नहीं है। लेकिन जिसके अंदर ये खौफ है कि हाँ ये वचन जिस दिन पूरा होगा, वो पीड़ाएं, वो कलेश हमारे पर पड़ेंगी, तो वो वचन को मनन करे और वचन को पढ़े और प्रार्थना करे और अपना अच्छा टाइम बिताए, परमेश्वर की संगति करे, क्योंकि बुरी संगति से हमें बुरा फल मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि ये जो वचन है ये सचमुच पूरा होने वाला है। और देख रहे हैं आप लोग भविष्यवाणियाँ जो हो रही हैं कि संकट और कलेश का समय, महामारियाँ फैल रही हैं 2021 से लेकर। कई पास्टर लोग हैं, कई भविष्यवक्ता हैं जो परमेश्वर के दास हैं, आपने देखा होगा, वो लोग भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। तो उन पीड़ाओं से, उन बीमारियों से, उन महामारियों से, उन कलेशों से बचने के लिए यही एक बाइबल, ये बाइबल अगर आपके जीवन में है, ये वचन आपके अगर जीवन में है, तो मैं दावे से कहती हूँ कि आपको शैतान हाथ तक नहीं लगा सकता। तो मेरा इस वचन के द्वारा यही समझाना है कि आप लोग अलर्ट हो जाइए, वचन पढ़िए, मनन करिए, परमेश्वर की संगति में बैठिए, घुटनों पे जाइए, रोइए, गिड़गिड़ाइए। वो परमेश्वर आपको सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ही आने वाले समय में ऐसे ही परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ में मिलूंगी। तब तक के लिए जय मसीह।